जो स्टेटमेंट है शरद पवार जी के ऊपर, कैन वी प्लीज हैव दैट? आई वुड लाइक टू हियर इट. मी अनेकदा माझ्या भाषणामध्ये बोललोय की आपल्याकडचे महापुरुष हे आपणच जातीमध्ये विभागून टाकलेत आणि या महापुरुषांवरचं राजकारण फक्त आता सध्या सुरू आहे. त्याच्यामुळे कधीही नाव न घेणारे, छत्रपतींचं नाव न घेणारे आमचे शरद पवार, आज त्यांना रायगड आठवला. हे मागे ठाण्यामध्ये जाहीर सभेमध्ये मी सांगितलं होतं तेव्हा त्यांची मुलाखत घेतली होती, आठवतं मी तुम्हाला? मी तेव्हाही तो प्रश्न विचारला होता की तुम्ही शाहू फुले आंबेडकर नेहमी बोलता पण शिवछत्रपतींचं नाव तुम्ही कधी घेत नाही. शिवछत्रपतींचं नाव घेतल्यामुळे मुसलमानांची मतं जातात अशा काहीतरी संभ्रमावस्थेमध्ये इतकी वर्ष त्यांनी काढली. आणि आता तुम्ही अनेकदा माझ्या भाषणामध्ये बोललोय की आपल्याकडचे. कैन वी हैव दैट ऑन अगेन प्लीज? जरा दोबारा लगाइए प्लीज. मी अनेकदा माझ्या भाषणामध्ये बोललोय की आपल्याकडचे महापुरुष हे आपणच जातीमध्ये विभागून टाकलेत आणि या महापुरुषांवरचं राजकारण फक्त आता सध्या सुरू आहे. त्याच्यामुळे कधीही नाव न घेणारे, छत्रपतींचं नाव न घेणारे आमचे शरद पवार, आज त्यांना रायगड आठवला. हे मागे ठाण्यामध्ये जाहीर सभेमध्ये मी सांगितलं होतं तेव्हा त्यांची मुलाखत घेतली होती, आठवतं मी तुम्हाला? मी तेव्हाही तो प्रश्न विचारला होता की तुम्ही शाहू फुले आंबेडकर नेहमी बोलता पण शिवछत्रपतींचं नाव तुम्ही कधी घेत नाही. शिवछत्रपतींचं नाव घेतल्यामुळे मुसलमानांची मतं जातात अशा काहीतरी संभ्रमावस्थेमध्ये इतकी वर्ष त्यांनी काढली. Right, that was Mr. Raj Thackeray again on what he thinks of Mr. Sharad Pawar's newfound love for Chhatrapati Shivaji Maharaj. Pradeep जी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वास्तविकता में मैंने सुना नहीं शरद पवार जी को पहले बोलते हुए. आपने सुना क्या? I don't know. But he was, he kept it distinct with everything, I think. He used to never take anybody's name. मुझे ऐसा है कि वो, his politics was totally different. Very focused, very people oriented, and probably he, at that particular time, he knew the pulse of the people of Maharashtra. And then in national politics also same thing. So probably in the later part of his career, 10 years, he was totally indulging in national politics. So that, which probably he might have thought regional. Didn't indulge in any regional kind of talk because agricultural minister, his role. Defense minister. Yes, before that defense minister. लेकिन जहाँ तक के शरद पवार जी का प्रश्न है, राज ठाकरे जी ने जब उनका इंटरव्यू भी लिया तब भी उन्होंने कहा कि भाई मैं पब्लिसिटी नहीं करता था, विच इज़ ऑल्सो ट्रू बाय द वे. वहाँ पर जो भवानी का मंदिर है अपने बारामती में, वो खुद जाते थे लेकिन आज तक कभी कैमरा साथ में लेके नहीं गए. ये भी दुरुस्त बात है. राइट, डू वी हैव द गेस्ट नाउ प्लीज? एनीवन देयर प्लीज? जाधव साहब हैं क्या? बड़ी मेहरबानी आप लोगों की कि आपने बता दिया. सो नाइस ऑफ यू. Right, so at the moment with us from my own favorite political party, Mr. Virendra Jadhav. Talk about some ground there. Of the MNS. Jadhav साहब नमस्कार. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी. कैसे हैं सर? बस ठीक हो. पहली बार आप नेशन नाउ में आए, इसलिए आपका स्वागत है. बहुत बहुत स्वागत आपका. अभी हम राज ठाकरे जी को सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि भाई आज तक कभी शरद पवार जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम नहीं लिया. अब उनको जो तोतारी सिंबल मिल गया तब उनको सडनली याद आ गया, एकदम उनको याद आ गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का भी हमें नाम देना है. इस विषय के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जादव साहब. गुरेगांव के बाद इसके लिए 40 साल बाद वो जाके आज. जी बताएं. गोरेगांव में जो ग्राउंड जो था उस विषय के बारे में आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए जादव साहब. नमस्ते. मैं मनसे का गोरेगांव का यहाँ का विभाग अध्यक्ष हूँ जी. यहाँ पे गोरेगांव के पश्चिम में सिद्धार्थ नगर में बीएमसी का ग्राउंड है. वो प्रबोधन संस्थेने जी शिवसेना
प्रबोधन संस्था ने लीज पे लिया हुआ है चलाने के लिए, जी कई सालों से उन्होंने लिया हुआ है। उस पर उन्होंने इंडोर गेम शुरू किए, क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू की हुई है, बहुत सारे गेम्स शुरू किए उन्होंने। शुरुआत में उन्होंने गोरेगांव करके लोगों के लिए सवेरे शाम को ग्राउंड खुला रखा हुआ था, पर अभी लास्ट 1 महीने से उन्होंने ग्राउंड में का एक 1/4 हिस्सा एक स्कूल को दे दिया है। उसके खिलाफ हमने बीएमसी में पत्र व्यवहार किया और बीएमसी ने हमको पत्र व्यवहार पे ये बताया कि ये ग्राउंड अब गोरेगांव करके लिए खुला है, आप लोग जा सकते हो करके। तो ये शिवसेना वालों की प्रबोधन जो संस्था शिवसेना की जो है सुभाष देसाई की, उन्होंने ये जानबूझ के गोरेगांव के लोगों के लिए ग्राउंड बंद कर रखा था। इसी सिलसिले में हम सब हमारे पदाधिकारी, हमारे शाखा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमने गए हफ्ते से हम उधर खेल रहे, लोगों को भी बुला रहे कि आप ये ग्राउंड में खेलिए, ग्राउंड गोरेगांव के लोगों के लिए है, ये मैदान गोरेगांव के लोगों का है और आपके लिए ही है। हम सवेरे शाम को उधर खेलते हैं, पर हम जाते थे कि ग्राउंड खोलते, अपने नागरिकों के लिए ग्राउंड खोलते नहीं। तो कल हमारे शाखा अध्यक्ष थे, वहां पे उपाध्यक्ष भी थे, उन्होंने वो ताला तोड़ दिया और लोगों को एंट्री करवाई। आज सवेरे खुद मैं गया उधर और मैंने दरवाजा खोल के लोगों को अंदर ले लिया। मतलब ये ग्राउंड हड़पने की पूरी कोशिश है इनकी। यहाँ पे लोग आए नहीं कि पूरा ग्राउंड इनका हो जाए बस, और कुछ नहीं इनको चाहिए। इनको लोगों की कुछ पड़ी नहीं है, खुद का पेट भरना है, ये इन लोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ मनसे ने आवाज उठाया है और आवाज उठाती रहेगी। और ये ग्राउंड जो है प्रबोधन जो ग्राउंड है लोगों के लिए हमने खुला करके रखा है और खुला ही रहेगा। किसी को कुछ भी तकलीफ रहेगी वो हमसे शिकायत करे, हमको संपर्क करे, हम उनके लिए ग्राउंड खुला करके देंगे। जो मैदान है मनपा का वो खुला करके देंगे। जी जादव जी, वो स्कूल के बच्चे, क्या वो स्कूल के बच्चे वो म्युनिसिपल स्कूल थे या कोई प्राइवेट स्कूल थे जिसको एक ग्राउंड देने वाला था? क्या वो बच्चों को उसी ग्राउंड को इसलिए इनक्लोज करके रखा था कि क्या वो बीएमसी के स्कूल थे? कौन से स्कूल थे जादव जी? नहीं, वो ग्राउंड बीएमसी के और उसके बाद एक प्राइवेट मराठी स्कूल थी, तो उस स्कूल को उन्होंने इंग्लिश स्कूल बना दिया, आदर्श इंटरनेशनल स्कूल, इंग्लिश स्कूल उन्होंने बना दिया। और उस स्कूल को सीबीएसई बोर्ड है, उनको ग्राउंड बताना पड़ता है, इसके लिए उन्होंने बीएमसी का एक ग्राउंड का एक 1/4 हिस्सा उन्होंने बताया कि ये हमारा है करके, और उन्होंने बोर्ड चलाना शुरू कर दिया। बोर्ड का परमिशन लिया हुआ है चलाने के लिए, स्कूल चलाने के लिए। और ये स्कूल का, ये ग्राउंड का मेंटेनेंस बीएमसी कर रहा है कि ये प्राइवेट स्कूल जो ले लिया था, फोर्सफुली इसको ऑक्यूपाई किया था, वो मेंटेन करा कि बीएमसी प्राइवेट स्कूल तो नहीं, पर वो प्रबोधन जो संस्था है उन्होंने बीएमसी से लीज पे लिया हुआ है, प्रबोधन संस्था देखती है। लेकिन जादव साहब, जब बीएमसी कोई भी ग्राउंड जो है वो लीज पर देती है, लीज पर देने का मतलब ये है कि आप ग्राउंड को मेंटेन करेंगे, लोगों को वहां पे आने देंगे, वहां पर आप फूल वगैरह लगाएंगे, लैंडस्केपिंग करेंगे और उसको और भी अच्छा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप पूरी जमीन टेक ओवर कर लेंगे। जादव साहब, यही तो हमारा कहना है कि आप लोगों को बीएमसी ने ग्राउंड लीज पे दिया हुआ है कुछ सालों के लिए, आपको उसकी देखभाल करनी है, उस पर अच्छे गेम्स खिलाने हैं, लोगों को उसमें सब सुविधा मिलनी चाहिए, और उसके लिए आप उनसे रेंट भी लेते हो, लोगों से उसकी पैसा भी लेते हो, डोनेशन लेते हो, सब कुछ करते हो, तो फिर लोगों को शाम को और सवेरे और शाम को 2-2 घंटा खेलने के लिए क्यों नहीं देते जी? ये हमारी उनके बात मान थी। तो सुभाष देसाई साहब आए मिलने आपसे? नहीं, उनके बंदे कुछ आए थे हमसे मिलने जी, तो मैनेज करने के लिए विनती कर रहे थे कि मत करो करके ऐसा। तो सुभाष देसाई साहब को अब ये ग्राउंड की भी जरूरत पड़ गई उनको। मतलब मैंने सोचा काफी कुछ समर्थ हैं वो, तो बड़े इतने साल पॉलिटिक्स में रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ बना लिया होगा अभी तक। जी जादव जी, उद्योग मंत्री थे गोरेगांव में, तो उद्योग उन्होंने लाया नहीं, खुद के बेटे को एक उद्योग बना के दिया, वो गया दूसरे पक्ष में, और ये बैठे हैं इधर सेने में जी। और अभी ग्राउंड लिया, आगे एक जॉगर्स पार्क की महाड़ा की जमीन है वो भी उन्होंने ले ली है, इसके आगे एक महानगर पालिका स्विमिंग पूल है वो भी उन्होंने लिया हुआ है। उस पर भी हमने मेरे पत्र व्यवहार शुरू है कि ये महानगर पालिका का बीएमसी का स्विमिंग पूल है, जलतरण पूल है, इसमें लोगों को कंसेशनल रेट में स्विमिंग पूल में परमिशन मिलनी चाहिए।
वहाँ पे मतलब उन्होंने कि कहने का मतलब ये हुआ, आदरणीय सम्माननीय हमारे बड़े अच्छे मित्र सुभाष देसाई साहब, उन्होंने जॉगर्स पार्क की जो लैंड थी वो भी ले ली, स्विमिंग पूल जो था वो भी ले लिया, और अब उनकी नजर ये बीएमसी के ग्राउंड पर है। यस। सही शाबाश। तो वो गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की बात कर रहे हो जो स्विमिंग पूल वगैरह है? नहीं, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब नहीं, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब अलग है। वो ये तो मलाड में हो प्रबोधन करके गया, ग्राउंड है, गोरेगांव महानगर स्पोर्ट्स पालिका क्लब का ग्राउंड है। जी, तो ये एग्जैक्टली लोकेशन क्या है सर इसकी बताएं? ये गोरेगांव ईस्ट है कि वेस्ट है? ये वेस्ट में, एसपी रोड और लिंक रोड के बीच में, एसवी रोड और लिंक रोड के बीच में, सिद्धार्थनगर में, सिद्धार्थनगर में। सिद्धार्थनगर। ओके 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 Yes, yes. ओके, आई गॉट इट, बट दैट इज प्राइम एरिया, दैट इज प्राइम लैंड, इट इज प्रीमियर लैंड यार। तो अभी 24 घंटा लोग जा सकते हैं कि उसमें पाबंदी है कि सवेरे शाम जा सकते हैं, ऐसा कुछ पाबंदी है लोगों को एंट्री के? रूल के हिसाब से सवेरे 3-4 घंटा है, शाम को 3-4 घंटा है, और हॉलीडेज के दिन है, संडे हो या सैटरडे हो, उस दिन पूरे दिन हम खेल सकते हो, ऐसा एज ए रूल है। तो अभी वो रूल का फॉलो कर रहे हैं? आप लोग तो घुस गए, सब लोग को लेके घुस गए, अभी लोग, यस। अभी कोई हिंड्रेंसेस नहीं है, अभी कोई सिक्योरिटी रोकता नहीं है किसी को? नहीं, हम लोग जाएंगे तो नहीं रोकते, पर साधारण नागरिक जाएंगे तो उनको रोकते, काय के लिए आ रहे हो, बाजू के ग्राउंड में खेलो, ऐसा बोलते हैं उनको। तो हम लोग जाते हैं तो हम लोग जबरदस्ती करके पहली तो विनती करते हैं, नहीं मानते तो फिर हमको हाथ खोलना पड़ता है, हाथ जोड़ते विनती करते, भाई लोगों को आने दो, नहीं आने दिया तो फिर कल ताला हमने तोड़ दिया। तो अभी क्या स्थिति है? अभी भी क्या रोकते हैं लोगों को? अभी भी इसके बावजूद कि आप लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, इतनी हिम्मत है लोगों की वहां पर रोकने की लोगों को? वो तो सर जी, वो तो सिक्योरिटी गार्ड है, वो तो पेएबल पर्सन है, उनको वहां से जो आदेश है उन लोगों को करते हैं, उनकी बेचारे की क्या गलती है जी। तो फिर हम लोग, अभी आज मैं सवेरे गया था तो आज खुला उन्होंने तुरंत। मतलब खोल के रखना पड़ेगा आपको, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ के जो लोग हैं और जो आप हैं और आपकी जो संस्था है, आपकी जो पार्टी है, उसको और ज्यादा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। यस। अभी हम डेली वहां जाएंगे, लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, और जो ग्राउंड मनपा का जो है वो गोरेगांव के लोगों के लिए है, उनको सब सुविधा मिलनी चाहिए, इसके लिए हम उनके लिए जितना चाहे उतना सब कुछ करेंगे, उनको सुविधा मिलेगा ग्राउंड लोगों के लिए। तो अभी आगे क्या, यादव साहब ये बताएं, अभी आगे क्या करने वाले हैं आप? जैसा प्रदीप जी ने जो सवाल पूछा वो बड़ा अहम है कि, और उसका जवाब आपने दिया कि आप लोग जब जाते हैं तो वो दरवाजा वगैरह खोल देते हैं, फिर उसके बाद बंद कर देते हैं, तो ये मतलब परमानेंट सोल्यूशन इसका क्या निकालने वाले हैं आप यादव साहब? अभी शायद मेरी मालूमात के हिसाब से उनकी मीटिंग हुई है और उन्होंने डिसाइड किया है कि सवेरे और शाम को खुल के रखेंगे करके। जी। और देसाई साहब को कोई मैसेज भेजा गया है कि नहीं? तो और सुभाष देसाई साहब को कोई मैसेज भेजा गया है कि नहीं, संदेश कोई भेजा गया है कि नहीं कि भाई ये करना बंद कर दो, लोग आप लोगों की सेवा के लिए हैं, लोगों से सेवा मत करवाओ, कहने का मतलब ये हुआ यादव साहब? सर जी, इज ओल्ड पॉलिटिशियन, पॉलिश पॉलिटिशियन, उनको सब चीज की जानी है, पता है उनको, बट क्यों ऐसा कर रहे पता नहीं। ये ग्राउंड जो है मनपा का है, लीज पे लिया हुआ है, लोगों को सुविधा देनी चाहिए, वो नहीं दे रहे, गलत काम कर रहे हैं। वह अब आप लोग बीच में आ गए, मुझे नहीं लगता कि इसमें अब और कोई हिम्मत करेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो उन्होंने जॉगर्स पार्क एक्वायर किया है और स्विमिंग पूल एक्वायर किया है, वहां पर भी आप कुछ ना कुछ करेंगे। यस, हमारा पत्र व्यवहार शुरू है स्विमिंग पूल के बाजू में एक रेस्टोरेंट बार शुरू किया उन्होंने, रेस्टोरेंट और बार स्विमिंग पूल के साथ में, क्या बात है सर? बाजू वो गलत है, उसके लिए मैंने वो भी शायद उसका भी शेड भी सब टूट जाएंगे, उनका परमिशन भी निकल जाएगा। गलत काम सर, गलत काम करके पैसा कमाने इनकी आदत पड़ गई, इनको आदत हो गई है, और गलत पैसा कमा के किसी पक्ष के लोगों को बड़ा नहीं कर रहे लोग, किसी और को बड़ा, खुद को बड़ा कर रहे जी। और आप राज ठाकरे जी के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं। राज ठाकरे अकेले पॉलिटिशियन हैं पूरे महाराष्ट्र में जिन्होंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोला है और हमेशा लोगों की बात की, ये तो हम मान करके चलते हैं। यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें सफल होंगे और हम ये ज़रूर दिखाते रहेंगे कि आप आगे क्या करने वाले हैं। अगला प्रोग्राम आपका क्या है? संडे की जो फुटेज है अगर आप हमें वहाँ से भेज दें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से आप लोगों ने ये जो सुविधा है उपलब्ध जो है गोरेगांव के लोगों के लिए, ये आपकी वजह से असल में उनको बड़ी आसानी से उपलब्ध हुई है।
अगर आप फुटेज भेज दें, वी वुड लाइक टू शो इट. थैंक यू सो मच. यादव जी, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद आपका. नमस्कार. धन्यवाद. So even a small thing like a BMC ground, Pradeep ji, what's Nothing. going on here? Come I on, mean- yaar. I didn't expect this from Subhash ji. He's a very senior veteran politics. That's right. Politician. He's a senior man, and he was the publisher of Samna, from whatever I remember. I don't know whether he still is, but I don't know. I mean, as he says that, Mr. Jadhav says that he's acquired land for a joggers park, and he's also acquired the swimming Swimming pool. pool. And he's made a restaurant and bar next to it. Bar restaurant. Oh man, the spirit of entrepreneurship of Mumbai. Isn't that lovely? Fantastic. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साहब. Please do subscribe to the channel. Please share the channel, like if you like it. Subscribe जरूर करें. वो सब्सक्रिप्शन बटन है ना, वो घंटी वाला जो है, हाँ, वो जरा सब्सक्राइब करें. And please do keep sending in your responses in the comment section. Comment section में आप अपने response जरूर भेजते रहें. Nation Now is also there on Twitter, which is X. Nation Now is also there on Instagram and Facebook. वहाँ पर भी आप हमें फॉलो करें. Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर, यानी X पर. And of course, this is on YouTube. It will be nice if more and more of you subscribe to the channel. That's it. That's it for now from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram. जय सिया राम, हर हर महादेव. Har Har Mahadev.